नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर फर्स्ट के लेसन 16 को, जिसका टाइटल है द काइंड प्रिंस। तो काइंड मीन्स होता है दयालु, प्रिंस मीन्स राजकुमार होता है। तो दयालु राजकुमार के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है द काइंड प्रिंस, इसका मतलब हो जाएगा दयालु राजकुमार। अब देखिए यहाँ पे है सिद्धार्थ वाज बॉर्न इन कपिलवस्तु। सिद्धार्थ वाज बॉर्न इन कपिलवस्तु, तो सिद्धार्थ कपिलवस्तु में पैदा हुए थे। इसका हिंदी हो जाएगा सिद्धार्थ कपिलवस्तु में पैदा हुए थे। स्ट्रक्चर से देखा जाए तो यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग का प्रयोग है। इसके बाद देखिए हिज फादर वाज किंग। हिज फादर वाज किंग, उनके पिता जो है किंग, राजा शुद्धोधन, उनके पिता राजा शुद्धोधन थे। एंड हिज मदर वाज क्वीन महामाया। एंड हिज मदर वाज क्वीन महामाया, और उनकी माता क्वीन मतलब रानी महामाया थी। और यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स की जो है हिंदी हमने पहले ही लिख दिया है, आपको जिससे समझने में आसानी हो तो इसको पहले ही लिख दिया है। ही लिव्ड इन अ ब्यूटीफुल पैलेस। ही लिव्ड वह रहती थी, इन अ ब्यूटीफुल, ही लिव्ड वह रहते थे, इन अ ब्यूटीफुल पैलेस एक सुंदर महल में, वे एक सुंदर महल में रहते थे। बट लेकिन ही वॉज नॉट हैप्पी देयर, लेकिन वह वहाँ हैप्पी नहीं थे, वो वहाँ जो है प्रसन्न नहीं थे, हैप्पी देयर। ही वेंट टू द गार्डन एवरी डे। वे गार्डन मतलब बगीचे में जाते थे, वे बगीचे में प्रत्येक दिन जाते थे। एंड और सैट देयर फॉर हावर्स, और वहाँ पे घंटों बैठते थे। सैट देयर फॉर हावर्स, और वहाँ पे घंटों बैठते थे। इसके बाद देखिए ही सा द ब्यूटीफुल ट्रीज। ही सा, वो देखते थे, द ब्यूटीफुल ट्रीज मतलब जो है ब्यूटीफुल सुंदर पेड़ों को, फ्लावर्स फूलों को, बर्ड्स चिड़ियों को, एंड बटरफ्लाइज देयर। अब देखिए ही सा द ब्यूटीफुल ट्रीज, वह वहाँ पे, ही सा देयर वह वहाँ जो है, द ब्यूटीफुल ट्रीज जो है सुंदर पेड़ों को, फ्लावर्स फूलों को, बर्ड्स चिड़ियों को, एंड बटरफ्लाइज तितलियों को देखते थे। एंड इंजॉयड द सॉन्ग ऑफ द बर्ड, और जो है इंजॉय करते थे, आनंद लेते थे। सॉन्ग ऑफ द बर्ड मतलब चिड़िए के गाने का आनंद लेते थे। एट द एज ऑफ 16, एज द एज ऑफ 16 मीन्स हो जाएगा कि 16 वर्ष की उम्र में ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन। ही कंप्लीटेड, उन्होंने जो है पूरा कर लिया। ही कंप्लीटेड, उन्होंने पूरा कर लिया। हिज एजुकेशन मतलब अपनी शिक्षा। तो 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर लिया। एंड मैरिड प्रिंसेस यशोधरा, और एंड मैरिड और शादी कर लिए, और शादी किए या उनकी शादी हुई प्रिंसेस यशोधरा मतलब प्रिंसेस मतलब जो है राजकुमारी यशोधरा से उनकी शादी हुई। ही वॉज वेरी काइंड टू बर्ड्स। ही वॉज वेरी काइंड, वह बहुत जो है दयालु थे। ही वॉज वेरी काइंड, वह बहुत दयालु थे। बर्ड्स मतलब चिड़ियों के प्रति, इंसेक्ट मतलब कीड़ों के प्रति, एनिमल्स जानवरों के प्रति, एंड ह्यूमन बींग्स और मानव जाति के प्रति। वे मानव जाति के प्रति, चिड़ियों के प्रति, जानवरों के प्रति और कीड़ों के प्रति, जितनी मतलब जो है ये सब क्रीचर्स होते हैं, प्राणी होते हैं, इन सब के प्रति वे क्या थे, दयालु थे। एंड लव्ड देम ऑल, और उन सबसे जो है लव्ड मतलब प्यार करते थे, और उन सबसे प्यार करते थे। इसके बाद देखिए देवदत्त वाज सिद्धार्थ कजिन। अब देखिए देवदत्त वाज सिद्धार्थ कजिन। अब यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगा है, तो सिद्धार्थ का कजिन मतलब हो जाएगा चचेरा भाई। तो देवदत्त जो है सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। बट ही वॉज वेरी प्राउड एंड क्रूएल। बट लेकिन ही वॉज वेरी प्राउड, लेकिन वह बहुत घमंडी, एंड क्रूएल मतलब निर्दयी था। लेकिन वह बहुत घमंडी और निर्दयी था।
इसके बाद देखिए ही वॉज नॉट काइंड टू द बर्ड एंड एनिमल। ही वॉज नॉट काइंड, वह दयालु नहीं था। टू द बर्ड एंड एनिमल मतलब जो है चिड़ियों और जानवरों के प्रति वह दयालु नहीं था। ही वॉज नॉट काइंड टू द बर्ड्स एंड एनिमल, तो बर्ड्स मतलब चिड़ियों और जानवरों के प्रति वह दयालु नहीं था। वन डे, एक दिन, सिद्धार्थ वाज वॉकिंग इन द गार्डन। एक दिन सिद्धार्थ जो है वॉकिंग, वन डे सिद्धार्थ वाज वॉकिंग इन द गार्डन। एक दिन सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे। अब यहाँ पे देखिए वाज के साथ आईएनजी का प्रयोग किया है, तो यहाँ पे फास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग है। वन डे सिद्धार्थ वाज वॉकिंग इन द गार्डन। एक दिन सिद्धार्थ जो है बगीचे में टहल रहे थे। विद हिज कजिन देवदत्त, अपने कजिन, अपने जो है चचेरे भाई देवदत्त के साथ। हु हैड बॉट हिज बो एंड एरो विद हिम। अब देखिए हु हैड बॉट, जो लिया था, हिज बो मतलब अपनी धनुष, एंड एरो मतलब तीर, विद हिम मतलब उनके साथ जो अपनी धनुष और तीर लेकर के जो है चल रहा था। सडनली, अचानक, देवदत्त सा ए स्वान, अचानक, सडनली, देवदत्त सा ए स्वान, देवदत्त देखा, ए स्वान मतलब एक जो है हंस को देखा। अचानक देवदत्त एक हंस को देखा। फ्लाइंग एंड शॉट एट इट, फ्लाइंग जो मतलब उड़ते हुए हंस को, सा ए स्वान फ्लाइंग मतलब एक उड़ते हुए हंस को देखा। एंड शॉट एट इट, और उसे जो है शूट कर दिया, शॉट कर दिया, उसे मार दिया। ही शूट का सेकंड फॉर्म है शॉट, एंड शॉट एट इट, और इसे मार दिया। हिज एरो बॉट द स्वान डाउन, हिज एरो उसकी जो है, एरो जो है उसकी, एरो जो है वो बॉट द स्वान डाउन मतलब जो है उस हंस को नीचे लेकर के आई। द स्वान फेल इनटू द ग्राउंड, स्वान जो है वो मतलब, स्वान मतलब हंस जो है, फेल इनटू द ग्राउंड मतलब जमीन पर गिर गया। सिद्धार्थ लिफ्टेड इट एंड टुक इट ऑन हिज लैप, सिद्धार्थ लिफ्टेड इट, सिद्धार्थ ने इसे लिफ्ट किया, उठाया। एंड टुक इट ऑन हिज लैप, और इसे अपने गोद में उठा लिया। ही पुल्ड द एरो आउट एंड वॉश्ड द वुंड्स। अब देखिए वुंड मतलब होता है घाव। ही पुल्ड द एरो, पुल्ड द एरो आउट, पुल्ड आउट मतलब बाहर खींचना। ही पुल्ड द एरो आउट, उन्होंने जो है उस एरो को, तीर को बाहर खींचा। एंड वॉश्ड द वुंड, और घाव को धोया। वुंड मतलब घाव, वॉश मतलब धोना, और घाव को धोया। ही गेव इट वाटर टू ड्रिंक, ही गेव उन्होंने दिया इसे, वाटर मतलब पानी, टू ड्रिंक मतलब पीने के लिए, उन्होंने इसे पानी पीने के लिए दिया। देवदत्त केम टू सिद्धार्थ विद द बो एंड एरो, देवदत्त आया टू सिद्धार्थ मतलब सिद्धार्थ के पास अपने जो है धनुष और तीर के साथ जो है देवदत्त सिद्धार्थ के पास आया। ही सा द स्वान इन सिद्धार्थ लैप, ही सा उसने देखा, द स्वान मतलब हंस जो है, इन सिद्धार्थ लैप मतलब जो है सिद्धार्थ की गोद में उसने हंस को देखा। इसके बाद देखिए देवदत्त, देवदत्त कह रहा है गिव दैट स्वान टू मी, गिव दैट स्वान उस हंस को मुझे दे दो। आई शॉट इट मैंने इसे मारा है। इट इज़ माइन स्वान यह मेरा हंस है। इट इज़ माई स्वान यह मेरा हंस है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कह रहा है ओ नो अरे नहीं। यू शॉट दिस लवली बर्ड तुमने इस जो है लवली बर्ड मतलब अच्छे पक्षी को मार दिया, मतलब सुंदर पक्षी को या प्यारे पक्षी को। लवली बर्ड मतलब प्यारे पक्षी को मार दिया। यू शॉट दिस लवली बर्ड तुम इस प्यारे पक्षी को, तुमने इस प्यारे पक्षी को मार दिया। यू आर रियली क्रूएल तुम वास्तव में निर्दयी हो। यू आर रियली क्रूएल तुम वास्तव में निर्दयी हो। यू शुड बी काइंड टू बर्ड एंड एनिमल्स, यू शुड बी काइंड तुम्हें जो है दयालु होना चाहिए। टू बर्ड एंड एनिमल मतलब जो है जानवरों और पक्षियों के प्रति तुम्हें दयालु होना चाहिए। इसके बाद देखिए देवदत्त, देवदत्त कह रहा नो नहीं। आई एम नॉट क्रूएल मैं निर्दयी नहीं हूँ। आई एम ब्रेव मैं बहादुर हूँ। कह रहा है नो आई एम नॉट क्रूएल मैं निर्दयी नहीं हूँ। आई एम ब्रेव मैं बहादुर हूँ। गिव मी माई स्वान मुझे मेरा हंस दो। गिव मी माई स्वान मुझे मेरा हंस दो। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कह रहा आई विल नॉट गिव यू दिस बर्ड मैं इसे
आई विल नॉट गिव यू, मैं इसे नहीं दूंगा, यू मतलब तुम्हें, मैं इस चिड़िया को तुम्हें नहीं दूंगा, दिस बर्ड मतलब इस चिड़िया को, आई विल नॉट गिव दिस बर्ड, तो मैं इस चिड़िया को तुम्हें नहीं दूंगा। आई सेव्ड इट, मैंने इसे बचाया है, इट इज़ माई स्वान, यह मेरा हंस है। तो देवदत्त कह रहा आई एम गोइंग टू द किंग, आई एम गोइंग टू द किंग, मैं राजा के पास जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द किंग, मैं राजा के पास जा रहा हूँ, ही विल डिसाइड, वह निर्णय करेंगे, ही विल डिसाइड, वह निर्णय करेंगे। उसके बाद देखिए सिद्धार्थ आल्सो वेंट टू द किंग, सिद्धार्थ जो है भी, सिद्धार्थ आल्सो मतलब भी, वेंट मतलब गए, टू द किंग मतलब राजा के पास, सिद्धार्थ भी राजा के पास गए। द किंग लिसन टू देम एंड गेव हिज जजमेंट, द किंग लिसन टू देम, राजा ने उन्हें सुना, द किंग लिसन टू देम, राजा ने उन्हें सुना, एंड गेव हिज जजमेंट, और अपना निर्णय दिया, जजमेंट मतलब अपना निर्णय, और अपना निर्णय दिया। अब यहाँ पे देखिए किंग देवदत्त, इट इज़ नॉट योर बर्ड एज यू शॉट इट, तो राजा ने कहा देवदत्त, इट इज़ नॉट योर बर्ड, यह तुम्हारा जो है चिड़िया, यह तुम्हारा पक्षी नहीं है, तुम्हारी चिड़िया नहीं है, एज यू शॉट इट, जैसा कि तुमने इसे मारा है, इट इज़ सिद्धार्थ बर्ड, यह सिद्धार्थ की चिड़िया है, यह सिद्धार्थ का पक्षी है, एज ही सेव्ड इट, जैसा कि इसने इसे बचाया है, जैसा कि इसने इसे बचाया है, यह सिद्धार्थ का जो है पक्षी है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में दिया है द सेवियर इज ऑलवेज ग्रेटर, जो है सेवियर मतलब बचाने वाला, इज ऑलवेज मतलब हमेशा, ग्रेटर मतलब महान होता है या बड़ा होता है, दैन द स्लेयर मतलब मारने वाले से, तो द सेवियर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द स्लेयर, तो बचाने वाला हमेशा जो है मारने वाले से महान होता है, या मारने वाले से हमेशा बचाने वाला बड़ा होता है। तो यहाँ तक ये लेसन जो है ख़त्म होता है, और हम लोगों ने इसे पढ़ करके ख़त्म कर लिया, और उम्मीद करते हैं इसमें बहुत सारे से वर्ड मीनिंग, स्ट्रक्चर और जो है इसका हिंदी अर्थ आपको जो है समझ में आया होगा, और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और यदि वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, और इसी तरह की अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।